क्यों बेटा, तुमने राजा हरदयाल का नाम सुना है? क्यों पिताजी? कल वो हमारे घर आ रहे हैं। वो हमारे घर क्यों आ रहे हैं? तुझे देखने के लिए। आ रहा होगा। राजा साहब कह रहे थे कि लड़का बड़ा ही होनहार है। होगा। मेरे ख्याल में तो वो लड़का हर तरह से तेरे लायक है। मेरे लायक? तो क्या आप मेरी शादी की बात कर रहे थे? तो क्या आपने बात पक्की कर ली? नहीं बेटा। लेकिन पिताजी इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी की? पिताजी मैं किसी राजकुमार से शादी नहीं करूंगी। यार पहले देख तो ले। मैं जानती हूँ उसमें वही सब बातें होंगी जिससे मुझे चिढ़ है। सूरत तो ऐसी बना रखी जैसे सचमुच नाराज। नहीं तो क्या? समझी? खाक समझी बेवकूफ। चाचा जी तुम्हें राजकुमारी बनाना चाहते हैं? ठीक है। शादी शादी शादी, तू मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई है? तुझे शादी कितनी पड़ी है तो तू अपनी शादी क्यों नहीं कर लेती? हाय मैं बताऊं, तू उस राजकुमार से शादी कर ले। वो राजकुमार तो मुझे भी नहीं जचता। फिर क्या जचता है? मुझे तो कोई गोल मटोल सा चाहिए। गोल मटोल? अच्छा रहेगा ना? अरे अच्छा रहेगा। थोड़ा सा बुद्धू भी होना चाहिए। बुद्धू क्यों? इसलिए कि आजकल के चालाक लड़के काबू में नहीं आते। वेरी गुड। मालूम होता है कोई बुद्धू पहले से नजर में है। बहुत से। अब तुम बताओ। बताऊं? अभी नहीं। सब लोग कहाँ हैं? आज तो छुट्टी के दिन में तब कोई काम नहीं होगा। मन्नू कहाँ है? वो लोग तो सब ऊपर सो ले तब। अभी तक सो रहे हैं? वो तो 12 बजे उठेंगे। ए छोकरा, क्या बदतमीजी है? आई एम सॉरी मैम साहब। मुझे मन्नू साहब से जरूरी काम है। वो तो आप सीधा ऊपर चले जाइए। ए उठो। आप यहाँ कैसे पहुँच गई? जैसे तुम हमारे घर पहुंच गए थे। अरे मैं तो गलती से पहुँच गया था। मैं भी गलती से पहुंच गई हूँ। अगर जग्गू भैया बिज्जू भैया देख लिया तो मेरा हुलिया टाइट कर देंगे। वो दोनों भी अभी तक सो रहे हैं। हाँ, अभी मौका है, भाग जाइए प्लीज। मैं 5 रुपए 12 आने देने आई अजी हूँ। मैंने 5 रुपए 12 ने माफ की, प्लीज जाइए। क्यों? जब तुम हमारे घर आए थे तो सारे घर को सर पे उठा लिया था, एक उधम मचा लिया था। आज मैं 5 रुपए 12 आने देकर ही जाऊंगी। सुनो, चाय मैं ले जाती हूँ, तुम जाओ। चाय। आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? चाय। क्या वजह? 9। चल छोड़, फिर दबा दे। है? नहीं। नहीं क्या? अरे आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं मोटर का बिल देने आई थी। कौन सा बिल? वो जो मोटर बनाई थी उसका बिल देने आई थी। कौन तुम? मैं रेनू। रेनू? जी रेनू। कौन सी रेनू? कहाँ की रेनू? मेरे आ जाने से आप सब परेशान हो गए हैं। परेशानी कोई बात नहीं, अगर आपको बिल चुकाना था तो ऑफिस में चलिए। मैं ऑफिस में गई थी। आप सुनिए तो सही। मैं ऑफिस में गई थी बिल देने के लिए, लेकिन वहां भी एक लड़का नाच रहा था। भी? अरे देख, ये ऑफिस में बिल देने गई थी और मौजी वहां नाच रहा था। हाँ, जाने कैसे तो? सुनिए, मुझे एक काम है, मैं मन्नू को ले जाऊं? देखिए, मुझे ये सब पसंद नहीं। ये तस्वीर इनके कमरे से मिली है। लड़की? मेरे कमरे में लड़की की तस्वीर? आपके बिस्तर पर। मैं समझ गया, लेकिन मेरे बिस्तर, आपके तकिए के नीचे। मेरे तकिए के नीचे लड़की की तस्वीर, ये कैसे? मन्नू, लेट्स गो। चलो। अरे बाहर निकलो। ये आप बंद करो तुम। सॉरी। टोकरी संभालो। जगह कैसी है? बड़ी प्यारी जगह है, मगर आपने तो कहा। फिर आप? तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती। मैं मरम्मत किसकी करूंगा? अरे गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता? और भला क्या काम हो सकता है? और बहुत से काम हो सकते हैं। जैसे खुद? मैं हर काम कर सकता हूँ। सोच लो। सोच लिया। और अगर ना कर सके तो? हार मान जाऊंगा। ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए। क्या? हाँ। अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठा के सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा। टोकरी? मंजूर? मंजूर। काम तो बताइए। जरा सोच तो लो। वो देखते हो? वो? हाँ। क्या? मुर्गी? हाँ, पकड़ लाओ। मुर्गी? हाँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए। मैं फंस। आज का दिन किस खुशी में गुजर गया? नहीं चला, वक्त कैसे गुजर गया। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। दिन तो क्या, मुझे तो ये रात भी बड़ी अच्छी तरह याद रहेगी। क्यों? घर में जाकर बड़े भैया से कितने मुक्के खाने पड़ेंगे ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। चलो देर हो रही है। तुम अपने भाइयों से इतना डरते हो? नहीं, डरता नहीं, डरना पड़ता है। क्यों? बात दरअसल ये है कि वो लोग मुझे बेहद चाहते हैं, मैं भी उन लोगों को बेहद चाहता हूँ।
इसीलिए डर लगता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी की वजह से वो लोग नाराज हो जाए, ये और कुछ नहीं। आहा हा हा हा, क्या ठंडी हवा है। हैं? आह, क्या ठंडी हवा है, कितनी खूबसूरत जगह है। बड़ी प्यारी जगह है, वाह। अब तो कुछ देर यहाँ बैठेंगे। हैं? अरे नहीं रेनू, देर हो जाएगी। होने दो। रेनू तुम समझती नहीं हो, 7 बज रहे हैं रेनू। बजने दो। रेनू तुम जानती नहीं हो, बड़े भैया बड़े गड़बड़ हो जाएगी घर में। मन्नू, तुम कुछ नहीं समझते। मैं सब समझता हूँ। क्या समझते हो? यही कि आजकल की लड़कियां बड़ी आलसी होती हैं, एक बार बैठ जाती हैं तो फिर उठने का नाम ही नहीं लेती। मन्नू, है? कुछ नहीं। मन्नू, हाँ? क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं, मगर क्यों? कुछ भी नहीं। कुछ बात तो जरूर है, कहो ना। कहो कहो। कहो। हाँ? मन्नू, हाँ? मेरी शादी हो रही है। शादी? हो शादी? किस बुद्धू के साथ? बुद्धू के साथ नहीं, एक रियासत के कुमार साहब के साथ। कुमार साहब के साथ? वो तो हो गई। लगता है तुम्हें कुछ जलन हो रही है। है? जलन? मुझे क्यों जलन होने लगी? लड़कियों की शादी तो होती है, और फिर ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी शादी किसी कुमार के साथ होगी, बड़ी धूमधाम होगी, दावतें उड़ेंगी, और मैं भी आऊंगा। तुम्हें खुशी हो रही है? खुशी तो होनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि इस तरह हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा, घूमने फिरने की आजादी नहीं रहेगी। बस, और कुछ नहीं। और क्या होगा? मेरी शादी हो जाएगी, मैं पराए घर चली जाऊंगी। इस बात का तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा? हाँ, नहीं तो नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आपसे मिलो, आप है राजा हरदयाल सिंह। नमस्ते रेनू, बेटा ये डिजाइन पसंद है? मैंने कहा राजा साहब, भला इसकी क्या जरूरत थी? खाली हाथ भी कोई लड़की को देखने आता है? तो शगुन की बात है। ले बेटा, आप ही कह दीजिए ना। ले लो बेटा, ले लो। जब राजा साहब की यही मर्जी है तो भला हम कैसे इनकार कर सकते हैं। शुक्रिया। पिताजी, मैं अब हाँ हाँ बेटा, अब तुम जा। आपका मकान तो बहुत शानदार है जी। थैंक यू। आप तो फिर खामोश हो गई क्या बात करूं? जी, कुछ भी बात कीजिए। हाँ हाँ, कोट का कपड़ा अच्छा है। जी हाँ। आपको पसंद आया ना? ये मैंने विलायत में खरीदा था। वो तो दिखाई दे रहा है। क्या? मेड इन इंग्लैंड। आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही? जी, आप मुझे इतना बदतमीज समझते हैं? जी नहीं नहीं, आप तो बहुत दिलचस्प मालूम होती हैं। राजा साहब ने आपके मुतालिक मुझे जो कुछ भी कहा वो तो कुछ नहीं। रहने देवी, आपकी हॉबीज क्या क्या है? राइडिंग, वेरी गुड, स्विमिंग, एक्सीलेंट, खासकर मोटर ड्राइविंग। मार्वलस। मैं अपनी नई कार लेके आया। क्या मतलब? लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। चलिए घुमाते हैं। 8:30 बजे मेरी सहेली आने वाली है। तो अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, आधे घंटे तक वापस आ जाएंगे। चलिए ना, हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए ना। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। आप बहुत समझदार। आप भी कुछ कम नहीं हैं। थैंक यू। आप जैसी समझदार लड़की पूरे कॉन्टिनेंट पर नहीं मिलेगी। ढूंढ कर देखी आपने? अगर ढूंढता तो भी नहीं मिलती। मेरी इस स्पीड से आपको एतराज तो नहीं ना? कितनी कितनी तेज आप गाड़ी चला सकते हैं? अभी 60 जा रही है, 70 जा सकती है, 80 जा सकती मैं तो इससे बहुत तेज चला सकती हूँ। है। आप बहुत तेज है। वैसे मेरी असली स्पीड देखनी है तो आप कल आइएगा। कल? हाँ, जू एयरपोर्ट पे वहाँ मोटर रेसिंग है, मैंने भी अपनी एंट्री दी है। अगर आप वहाँ आएंगी तो मैं जरूर जीत जाऊंगा। आएंगी ना आप? अब तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो अब जीतेंगे कैसे? ए जनाब, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी साथ आ जाती। मुझे क्या मालूम था तू यहाँ आने वाली? मुझे तो कुमार साहब के लिए आना पड़ा, मगर तू यहाँ कैसे? मेरे वो गोल मटोल जो आए हुए। कहाँ है? वो क्या है? वो है ना पुरानी गाड़ी, उसके सामने। अरे, तो ये लोग भी आए हुए हैं। अरे वाह, रेनू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसी हो रेनू? पहचान लिया? पहचानूंगा क्यों नहीं?
मैं तो समझी तुम भूल गए। ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं समझा था कि तुम नाराज हो गई हो, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फोन करोगी। तुम भी तो कर सकते थे फोन। हाँ कर सकता था, फिर सोचा कि अगर तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया तो। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ ना। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम कभी नाराज हो जाती हो, कभी खुश हो जाती तुम बातें ही ऐसी करते हो। अब नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूँ, लेकिन नाराज मत होना। एक बार फिर कान पकड़ो। अरे कुमार साहब, शायद मैं आपके लिए लकी साबित नहीं हुई। आपका इनाम मन्नू जीत कर ले गया। कौन? अरे मैं परिचय कराना ही भूल गई। मनमोहन कुमार साहब, प्रकाश। वही कुमार साहब जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कुमार साहब, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी। क्या बात कहनी है? यहाँ नहीं, 1 मिनट के लिए उधर चलो। मैं 1 मिनट में आती हूँ। चलो। रेनू, तुम्हारी शादी इसी कुमार के साथ तय हुई है? हाँ, क्यों पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से शायद मेरी भूल होगी, मगर ये किस रियासत के राजकुमार है? वो मैं क्या जानूं? बिना जाने शादी कर रही हो? हाँ, क्यों? नहीं नहीं रेनू, तुम इसके साथ शादी मत करो। मैंने तो उसी दिन कहा था कि तुम्हें कुछ जलन हो रही है, पर उस दिन तुम नहीं माने थे। दिमाग ठीक। नहीं, तुम समझी नहीं रेनू। मैं सब समझ गई। मुझे लगता है उस दिन रात को लालचंद जौहरी की लाश फेंकते हुए मैंने इसे ही देखा था। हाँ। क्या कह रहे हो मन्नू? मैं ठीक कह रहा हूँ रेनू, हैं? वो वही नाक नक्शा, वही डील डॉल, वही तौर तरीका और वही हफ्सी जैसे बाल। हाँ। पानी। तुम ठीक कह रहे हो ना? मैं ठीक कह रहा हूँ रेनू, मैं जिसे एक बार देख लेता हूँ उसे जिंदगी भर नहीं भूलता। मन्नू, हम जल्दी से पुलिस को खबर कर देते हैं। हाँ। नहीं, अगर तुम्हारा शक गलत निकला तो हम फंस जाएंगे। हाँ, तो क्या करें? याद आया, हमें सीआईडी बन जाना चाहिए। हाँ, मेरा साथ दोगे ना? अच्छा, तो मैं मौका देखते ही टेलीफोन कर दूंगी। वो तुम्हारा दोस्त है? एक मामूली मैकेनिक के साथ तुम्हारी दोस्ती है? तो क्या हुआ, इसमें हर्जी क्या है? लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे पसंद है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम एक मामूली मैकेनिक के साथ सब लोगों के सामने इस तरह से हंसी मजाक। मुझे नहीं पता था कि आप इतने ऊंचे ख्यालात के आदमी हैं। मालूम था कि तुम इतनी बेहया बेशरम। शट अप। तुम मुझे ये सब कहने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। होने वाला हो तो नहीं और ना कभी होंगे।